हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बा थाना क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और व्यवस्था बदहाल है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने के समक्ष करीब 3 घंटे से ज़्यादा समय तक सांकेतिक धरना लगाया और विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए। इस दौरान करीब आधा दर्जन ऐसे मामलों के जो पीड़ित भी धरना स्थल पर पहुंचे और जिनका आरोप था कि स्थानीय पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, और चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो जो फायरिंग का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, सट्टे का मामला हो, जुए का मामला हो, हर जो अपराध है वो गोलूवाला में हो रहा है, लेकिन पुलिस नाकाम साबित हो रही है इनको रोकने में, ऐसा आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल। व जो पीड़ित थे उनके परिजन वहां आए हुए थे और उनका भी आरोप था कि वे मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तक भटक रहे हैं। किसी का भाई गुम हो गया है, तो किसी के घर में फायरिंग हो गई है, कहीं चोरी हो रही है, तो वे एफआईआर तक करवाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि इस गोलूवाला की जो व्यवस्था है थाने की, उसको लेकर वे आईजी तक से मिल चुके हैं, लेकिन व्यवस्था में जो सुधार है वो नहीं हो रहा। अगर शीघ्र ही अपराधों में कमी नहीं आई और पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुई तो वे 11 दिन बाद फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और 11 जनवरी तक जो सुरेंद्र बेनीवाल ने समय दिया है। और वहीं थाना अधिकारी भजनलाल लावा का कहना है कि वे नशे के खिलाफ, सट्टे के खिलाफ पहले भी कार्रवाई करते रहे हैं और आज भी उनकी कार्रवाई जारी है। और वहीं उन्होंने सिलसिलेवार सारे मुकदमों की जानकारी भी दी और उनमें जो जो कार्रवाई हुई है वो भी मीडिया को बताया। हालांकि कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना तो उठा लिया गया, लेकिन ये सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। 16 साल हो गए मेरे भाई गायब है, अभी तक कोई भी पता कौन सा लियो। मैं बहुत चक्कर काट लिया, मन कोई न्याय को नहीं मिलियो। मेरी माँ है, वह बीमार पड़ी है माची पर, और मेरे भाई है 3 है, वे आप गए। मैं पर नैडी हूँ, मैं मेरे सास रहूँ, मेरी माँ ने कौन संभाला है। अरे ये क्यों है कि मैं काम करना कर रहा, मेरे माँ ने शक है भी पर कोई कार्रवाई कौन करना गया है। लास्ट कॉल भी छोरी पर आई, एक राजू लुहार अभी पर सबको हाँ डिटेल ही बदल दी। पहला तो कॉल डिटेल निकली कि छोरी सा बात हुई क्या, बाद में डिटेल बदल दी। फिर मैंने एक नंबर और नहीं लेता, फिर क्या मैं काम कर ला गया, ये लोकेशन काटा 3 दिन बाद में आइयो, फिर मैं 3 दिन बाद में आता, फिर लोकेशन काटता, फिर कोई नंबर आ जान तो ये कर करके मैं चक्कर काट के मैं थक गया, मन कोई न्याय को नहीं मिला। पीड़ित जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए आता है और उसको वहाँ से डरा के धमका के भगा दिया जाता है कि हम तेरे चौकीदार नहीं रखेंगे। तो मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि चौकीदार किसके, फिर वो भी तो बताई। भाई पुलिस अगर जनता की चौकीदार नहीं है, जनता की रक्षक नहीं है, तो किसकी रक्षक है ये बताई। सूर्यवाड़ा की एक पीड़ित परिवार है जिसको जो है पड़ोसी तंग परेशान कर रहे हैं, उनके घर में घुस के उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ जो है वो बदतमीजी की गई, विशेष करके महिलाओं के साथ। परिवार चक्कर काट रहा है पिछले 4 महीने से, लेकिन गोलूवाला थाना एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। अमर सिंहवाड़ा में एक परिवार में जो है वो किसी के घर में 10 लोग घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, फायरिंग करके भाग जाते हैं। परिवार 4 महीने से चक्कर काट रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है। अगर हम बात नशे की करें तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं मीडिया को कहूँ या नहीं कहूँ, मीडिया से कुछ नहीं छिपा हुआ है, जनता से कुछ नहीं छिपा हुआ है। गोलूवाड़ा थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले में पहले जो है संगजा का नाम लिया जाता था, आज वो नाम गोलूवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जिसमें 24 आवर्स हर किस्म का नशा बिकता है। हर किस्म का मतलब? हर किस्म का मतलब है मेडिकेटेड नशा है, शराब है, अफीम है, स्मैक है, चर्स है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम चिट्टा कहते हैं, वो चिट्टा भी खुलेआम बिक रहा है। और ये नहीं है कि पुलिस के संज्ञान में नहीं है, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई करती है, छोटे मोटे ग्रुपों को पकड़ करके जो है वो कर देती है।
लेकिन कितनी जवान मौतें हो रही है इसको पुलिस से कोई लेना देना नहीं। आज FIR दर्ज करवाने के लिए हर आदमी को जो है वो परेशान होना पड़ रहा है, हर आदमी को। आप पिछले दिनों अखबारों में जो खबरें छपी थी कि साहब एक रात में 5 चोरियां हो गई, और बरामदगी जो दिखाई जाती है, जो माल बरामद किया गया था, संबंधित परिवार कह रहा है ये साहब माल हमारा नहीं है, तो ये कहाँ से लेके आए ये पुलिस बता सकती है। जिन चोरों को पकड़ना चाहिए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनको पूरी तरीके से पुलिस का प्रोटेक्शन है, पूरा संरक्षण है। और मैं ओपन चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, ओपन चैलेंज के साथ इस खबर को कप्तान साहब भी सुनेंगे, IG साहब भी सुनेंगे। चोरी के मामले में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चोरों के साथ है, चोरों के साथ है। खुले मन से अगर पुलिस को, प्रशासन को लगता है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करें, उसका जवाब मैं दूंगा। अपना परिचय दें। सुरेंद्र बेनीवाल, जिला कोऑर्डिनेटर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से थाने का आज घेराव या प्रदर्शन किया गया था थाने के आगे। उनकी कोई डिमांड्स थी कुछ, उन्होंने मेन तौर पे ये बताया था कि 1-2 FIR थी, जैसे मोटरसाइकिल चोरी की जो परिवादी पेश हुआ था उसकी तुरंत FIR दर्ज कर ली गई है। और एक जगदीश नाम से परिवादी ने एक एप्लीकेशन पेश की थी, उसके घर पे घुस के कुछ लोगों को मारपीट के द्वारा, उस पर भी FIR दर्ज की जा रही है। और इसके अलावा एक कोई आपसी विवाद के संबंध में जसवीर नाम से एक परिवाद लगी हुई थी, जिसकी जांच की जा चुकी है। जांच में आपस में अड़ोस पड़ोस में पड़ोसियों का विवाद था, जिस पर पाबंदी की कार्रवाई की जा चुकी है। और इसके अलावा एक प्रकरण जो शेराराम नाम से एक MPR है पूर्व में 1.5 साल पहले से दर्ज है, जो शेराराम नाम से एक व्यक्ति गुमशुदा है, जिसकी तलाश की जा रही है परंतु अब तक मिला नहीं है। उसके संबंध में मामला संज्ञान में आने के बाद से मैं खुद उस मामले को देख रहा हूं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस MPR का निस्तारण करेंगे। सर कोई नशा वगैरह को लेके पुलिस? नशा के संबंध में उन्होंने एक डिमांड दी थी कि नशा ज़्यादा बिक रहा है और एरिया में, पूरे हनुमानगढ़ जिले में ही नशे की खूब सप्लाई है। तो ये बात मैं पहले से भी उनको कह चुका हूँ कि नशा हनुमानगढ़ और गंगानगर में पहले से ही बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमने कार्रवाइयाँ भी लगभग पिछले साल की बजाय 1.5 से 2 गुनी तक कार्रवाइयाँ हनुमानगढ़ जिले में NDPS की हुई हैं। और हमने भी बहुत बड़े बड़े सीजर किए हैं, 93,000 टैबलेट, 13,000 टैबलेट वगैरह की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हमने गोलवाड़ा में रहते मेरे दौरान ही 8 महीनों में की गई हैं। और भी मैंने कहा है कि मेरा नंबर है जो सार्वजनिक है, आप कभी भी किसी प्रकार की NDPS के संबंध में सूचना देना चाहें तो मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं। और SP साहब का नंबर भी, श्रीमान SP साहब IG साहब के नंबर भी सार्वजनिक हैं। किसी प्रकार की कोई NDPS से संबंधित सूचना हो तो हमें दे सकते हैं। नशे के हम हमेशा से खिलाफ रहे हैं और आगे भी हमेशा खिलाफ रहेंगे और अधिक से अधिक कार्रवाई नशे के खिलाफ करेंगे। सर एक वो चोरी वाला मैटर बता रहे थे, कोई चोर नहीं पकड़े गए, ऐसा कुछ था? एक चोरी का प्रकरण था, 2 चोरियां हुई थी हमारे यहाँ गोलवाड़ा इलाके में, सिटी में, जिसमें हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 दिन में ही चोरी का खुलासा कर दिया था। उसमें एक कार थी जो बरामद हो चुकी है और कुछ सामान था एक रेडीमेड की दुकान से, कपड़े वगैरह, वो भी बरामद हो चुके हैं। उसमें 2 चोर को हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। उसमें 2 व्यक्ति और फरार हैं जिनकी तलाश जारी है और जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे उनको। सर उनमें एक नामी चोर बताया गया लवली, उसकी गिरफ्तारी होगी? नामी चोर है जो लवली, वो गिरफ्तार हो चुका है और उससे कार बरामद हो चुकी है और भी सामान है जो उसे बरामद हो चुका है। अन्य मुकदमों प्रकरण में भी वो भी जैसी चल रहा है।